अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, मैं कबीर इकबाल KBR न्यूज में आपका खैर मकदम करता हूं। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। वहीदिया मस्जिद के मौजूदा कमेटी मेंबरान की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस। भोदन के 27वें वार्ड में सड़कों पर मौजूद बड़े गड़ों को मोहर्रम से भर दिया गया। भोदन के 38 वार्ड के इंचार्ज काउंसलर खिदर अहमद की खिदमत काबिल सताइश। भोदन के 22वें वार्ड में रोडों की मरम्मत की गई। अब आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। आटो नगर में वाक़े वहीदिया मस्जिद को लेकर हुए कई खुलासे। मौजूदा कमेटी मेंबरान ने बताए पुराने सारे रिकॉर्ड। आटो नगर मस्जिद वहीदिया के तनाज़े को लेकर मौजूदा मस्जिद कमेटी के सदर परवेज हैदर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लगाते हुए उन पर लगाए गए इल्ज़ामात की तरदीद करते हुए कहा कि मस्जिद के कमेटी और फेरोज हैदर पर जो भी इल्ज़ामात लगाए गए वो सारे के सारे बेबुनियाद है। मस्जिद कमेटी सदर फेरोज हैदर ने मस्जिद के मुताल्लिक़ बैंक अकाउंट के ज़रिए सारे अखराजात व चंदे के सारे रसीद का रिकॉर्ड बताते हुए कहा कि अगर किसी को किसी भी किस्म की कोई शिकायत हो तो वो फेरोज हैदर से बिला झिझक शिकायत के बारे में बात कर सकता है। वादे रहे कि लॉकडाउन के बाद तमाम इबादतगाहों को बंद कर दिया गया था और 8 जून के बाद तमाम इबादतगाहों को खोलने की इजाज़त दे दी गई थी। लॉकडाउन के पहले जुमे यानी गुज़िश्ता जुमे को मस्जिद वहीदिया में मस्जिद की कमेटी को लेकर मोहल्ले के मुसल्लियान और चंद लोगों ने मस्जिद कमेटी को इल्ज़ाम आयद किया था कि मस्जिद की कमेटी मौज़न और मस्जिद इमाम से सीधी तरह से बात नहीं करती, उनसे बदकलामी करते हैं और चंदे को लेकर भी कई इल्ज़ाम आयद किए, जिसका आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए खुलासा किया गया। इस मौके पर 30 डिवीज़न के इंचार्ज कारपोरेटर मोहम्मद सलीम ने कहा कि इस मस्जिद के तनाज़े को सियासी रंग देने की कोशिश की जा रही है। यहाँ एक बात बता दें कि मोहम्मद सलीम बल्दिया इंतखाबात से पहले मस्जिद अजीज़िया में 10 साल और मस्जिद वहीदिया में 7 साल से अपनी खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। खैर जो भी हो, यहाँ अल्लाह के घर को, एक मस्जिद को अपने नाम के लिए, अपने मफाद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। हम बस अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह जो हक़ पे है उसे सलामत रखना और जो नाहक़ है उसे नेक तौफीक देना। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। आज प्रेस मीट हम लगाकर जो हम पे हमारी खिदमत, मस्जिद वहीदिया की खिदमत और मस्जिद अजीज़िया की खिदमत जो हम करें 10 साल और करीब 7 साल से, जिस पे हमारे पे बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए गए हैं, उस इल्ज़ाम के बारे में हम बात करते हुए हम आज आप सबको ये बात आवाम के सामने ये बात कर रहे हैं कि ये जो चीज़ हमारे बारे में बोली जा रही है कि ये मस्जिद के सिलसिले से कि हमारी कमेटी को के मेन तौर पे सदर के ऊपर इल्ज़ाम तहत लगाया जा रहा है कि पैसों के तहत हमारी चोरी की गई है। तो यहाँ पर बात बोलने की ये है कि हमारे पास मस्जिद का जो है जॉइंट अकाउंट है, जो मस्जिद कंस्ट्रक्शन हुई जब से, ये हमारे ट्रेजरर साहब के साथ इसका जॉइंट अकाउंट है। ये जो हम आपको बैंक स्टेटमेंट्स निकाल के भी बता सकते हैं। और उसी तरीके से हमारे पास कंस्ट्रक्शन हुई जब से, हिसाब किताब वोचर के हिसाब से, वोचर के हिसाब से पूरा हमारे पास हिसाब किताब है। और उसी तरीके से हमारे पास हर हिसाब किताब मंथली हिसाब किताब भी पूरे इमाम मौज़न के साथ, उनके दस्तखत के साथ जो सैलरी लिए वो शुरू से लेके अब तक हमारे पास मौजूद है। अगर कोई भी हमारे से रुजू होके ये हिसाब किताब देखना चाहे तो हम उनको हिसाब किताब बता सकते। और सबसे पहली बात यह है कि मस्जिद की कमेटी के पास जो हिसाब रहता वो खाजिन के पास रहता और हिसाब के ज़िम्मेदार खाजिन रहते और फैसला जो कमेटी का रहता मुत्तहिद रहता। और ये बात साबित करने के लिए आज ये सब बैठ के ये बात को साबित ये कर रहे हैं कि जो भी फैसला कमेटी ली है, मस्जिद की कमेटी ली है, वो सदर का एक फैसला नहीं था, वो पूरा मुत्तहिद पूरी कमेटी का फैसला था। कमेटी जो है 7 साल से खिदमत को अंजाम दे रही है बाखूबी तौर पे। और जैसा कि लॉकडाउन आप लोग सबको मालूम है, जून की 8 तारीख को लॉकडाउन ओपन हुआ और जून की 8 तारीख को लॉकडाउन जैसा ओपन हुआ, जब लोगों को नमाज पढ़ने की इजाज़त खुली सरकार से, पहली नमाज फजर की हुई, दूसरी नमाज जोहर की। इसमें चंद बच्चे आके किसी को बगैर बताए एक 12 से 16 बच्चे, जबकि ये चंदे की किताब है जिसके अंदर चंदेदार 200 है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये रिकॉर्ड है, ये आप देखिए पेज कितने चंदेदार हैं, चंदेदार कितने हैं ये आप देखिए, इसका नंबर देखिए 200 चंदेदार है। तो ये 200 चंदेदार यहाँ पर मैं खोल के आप लोगों को बता रहा हूँ, ये मंथली चंदे की बुक है जिसपे ऑडिट भी होता।
ये ऑडिट है मेरा, ये ऑडिट होता और इसे रजिस्टर मेरे पास पूरे 7 साल के है। ये एक रजिस्टर नहीं, अगर देखने की ज़रूरत है तो पूरी जब से बनी वैसे मंथली रजिस्टर मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शहर निज़ामाबाद को पूरी तरीक़े से मालूम है जो सूरत हाल 4 दिन से डिवीज़न नंबर 30 और सीएम रोड पर चल रही है। मैं शहर से एक सवाल करना चाह रहा हूँ। मेरी अहलिया कारपोरेटर बल्कि 5 से 4 महीने हो रहा, 5 महीने हुआ इस कमेटियों में मैं 10 साल से खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। वहीदिया में 7 साल से मेरी खिदमत है, अजीज़िया में 10 साल से है। वक्त के कारपोरेटर आप भी थे, फिर हमारे परवेज़ अली भी थे। तो उन सूरतों में ये चीज़ को क्यों नज़रअंदाज किया गया? और जिस वक्त मेरी अहलिया यहाँ से कारपोरेटर बनी, उस वक़्त से आज तक किसी एक इमाम को नहीं निकाला गया, किसी एक मुअज्जिन को नहीं निकाला गया। तो इसमें मेरा इन्वॉल्वमेंट क्या हो सकता है? सिर्फ यही कि इनसे मेरे ताल्लुक़ात हैं, सिर्फ यही तीनों मेरे पास बैठना उठना है। तो मेरी अहलिया का नाम इसमें इस्तेमाल करने की वजूहत क्या है? इसको इस्तेमाल करना क्यों चाह रहे? आप बेकसूर नहीं है, लेकिन आपके आजू बाजू जो रहने वाले हैं वो आपको कसूरवार बना दे रहे। तो इसमें नुकसान आपका है, मेरा किसी का नुकसान नहीं है, ना ही हमारी कमेटी का है। हम और हमारी तमाम कमेटियाँ, 2 कमेटियाँ, मस्जिद अजीज़िया की और मस्जिद वहीदिया की, हम ऐलान कर रहे हैं आज कि हम इसमें किसी एक पैसे के ऊपर नीचे के रवादार नहीं है। अगर है तो साबित करे, रुजू हो किसी बड़े लोगों के पास, हमको बुलाए, हम आने के लिए तैयार हैं। ये जो हवाएं चला रहे हैं, 7 साल पहले जो मौज़न गया यहाँ से उसको बुला रहे, 6 साल पहले जो इमाम साहब गए उनको बुला रहे। ये अब क्यों ज़रूरत पड़ी? जब तो आप इख्तिदार में थे, आप कर सकते थे ये फैसले, आप हाकिम थे यहाँ के। ये सब गुमराह करने की ज़रूरत नहीं है। जो आवाम शहर की जानने वाली है वो बखूबी जानती है चीज़ों को। आई बात है, इससे ज़्यादा हमारे को किसी को कुछ कहना नहीं है। जो सूरत हाल ख़राब हुई, ख़राब करना चाह रहे, वो होशियार रह जाए इस मामले में। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज तक मैं अनीस अहमद जमजम बिल्डिंग कंट्रैक्टर, मैं जो है यहाँ पर नायब सदर हूँ। और अल्लाह के करम से अल्लाह ताला ने मुझे ये तौफीक दी कि मैं अपनी जिम्मेदारी पूरा खड़े रहकर मैं बनाया हूँ। पैसा जो है इसका वो वाजिद साहब जो दुआ खतर में रहते हैं उन्होंने लगाए। तो ये पैसे का जितना भी खर्चा हुआ है, ये हमारा सदर 1 रुपया भी अपने हाथ से खर्चा नहीं किया। पैसा सदर के पास था, लेकिन ये जो बिल्स है हमारे पास, 1-1 रुपये का भी बिल है। इसमें जो भी बिल हमारे पास है, इस पर मैं और सलीम साहब और बदर साहब 3 आदमी सिग्नेचर करने के बाद ये पैसे सदर हमारा पेड करा। ये हर बिल, हर चीज़ हमारे पास मौजूद है। 1 रुपये का बिल भी जो हम 28 लाख रुपये इसमें लगाए, 28 लाख, 1 रुपये का बिल नहीं, 28 लाख रुपये का हिसाब पूरे 1-1 रुपये के साथ मौजूद है। और हम ये 3 आदमी इस पे जिम्मेदार हैं। सदर के पास हमारे 1 रुपया, सदर के पास सिर्फ पैसा था, उन्होंने भेजते थे सदर के अकाउंट में और सदर के पास, लेकिन वो पैसा उसने 1 रुपया भी अपने हाथ से खर्च नहीं किया। आपकी बगैर इजाज़त के कर सकते नहीं करे। हम 3 आदमी मिलकर खर्च करें और तीनों के सिग्नेचर हर बिल पर मौजूद है। अगर किसी कंपनी का बिल नहीं है, लेबर्स को दिए, तो उसका भी हम यहाँ पर वाउचर चिट्ठी बनाकर लगाए 3 आदमियों की साइन। और बाकी जो भी बिलें इसमें है, इसका है हमारे पास 28 लाख रुपये का पूरा हिसाब इसके अंदर मौजूद है। इसका जो डिटेल्स है, ये बिलों के पूरे डिटेल्स है। और ये कौन से मिस्त्रियों को दिए, हम किसको दिए, ये पूरे उनके ये डिटेल्स है हमारे पास पूरे। 1-1 रुपये का हिसाब, 28 लाख रुपये का हिसाब हमारे पास मौजूद है। और ये हम तीनों, यानी मैं खड़े रह के बनाया, लेकिन ये बिल 3 आदमियों के सिवा पास नहीं होता था कोसा। और ये हिसाब किताब जो दुआ खतर से जो भेजते थे, उन्होंने भी बेचारे नहीं देखे हमारे। उनको भी हम बोले कि हमारे पास ये पूरा रिकॉर्ड है। उन्होंने बोले भाई मैंने जो है कोई नहीं देख सकता, मैं अल्लाह के वास्ते खर्च किया हूँ, मुझे ये देखने की ज़रूरत नहीं है, मैं देखना भी नहीं चाह रहा हूँ। वो भी आज तक हमारा हिसाब नहीं देखे, लेकिन हमारे पास पूरा हिसाब मौजूद है। और आज भी हमारे पास बैलेंस में 1,65,000 मौजूद है। जबकि चंदा मस्जिद को मंथली चंदा 10 से 11 हज़ार है, जो कि अकाउंट्स में बता दूंगा। उसमें तनख्वाह देते हुए हमारे पास अब एट प्रेजेंट 1,65,000 मस्जिद का बैलेंस है, सिल्क है। तो ये भी चीज़ आप लोगों के सामने वाजे करते हुए आप
जो भी है सबको अल्लाह समझ दिया, सबको अल्लाह सो अक़ल दिया, वो अपनी समझ से बात को समझ सकते हैं। जियो को फिर से लाया जाए ताकि गरीब आवाम को हर किस्म की सहूलत दस्तियाब हो सके। वार्ड काउंसलर अहमद अब्दुल्ला का बयान। बारिश के मौसम को नज़र में रखते हुए इलाके की सड़कों पर गैर मामूली गड्ढों को मोरम से भर दिया गया। मौसम में बरसात में बारिश का पानी नालियों से निकलकर रोडों पर या बड़े बड़े गड्ढों में जमा हो जाता है और इन गड्ढों में पानी जमा होने से बीमारियों के अलावा कई हादसात का खदशा लायक रहता है। इसी सोच को नज़र में रखते हुए भोदन के वार्ड नंबर 27 के काउंसलर अहमद अब्दुल्ला ने अपने वार्ड में सड़कों पर पाए जाने वाले गड्ढों और सड़कों के अतराफ में मोरम डालकर बारिश में होने वाली तकालीफ से अवाम को निजात दिलाई। इसके अलावा अहमद अब्दुल्ला ने कहा कि जिस तरह साल 2000 में साबिक़ा मिनिस्टर बशीरुद्दीन बाबू ने जियो 194 को पास करवाकर जो गरीब आवाम के लिए नफ़ा बख्श काम किया था, इसी तरह अगर जियो 194 फिर से लगाया गया तो गरीब आवाम जो कई सालों से गौशाला रोड पर रह रहे हैं, उन गरीब आवाम को भी फ़ायदा पहुंच सकता है। अगर जियो 194 आता है तो गरीब अपने घर के पट्टों को रजिस्ट्री में तब्दील करके उस रजिस्ट्री पर लोन लेकर या कोई कारोबार या कोई काम शुरू करके फ़ायदा बख्श होने की बात कही। वादे रहे कि अहमद अब्दुल्ला साबिक़ा में भी काउंसलर रह चुके हैं और आवाम के लिए कई तरक्याती काम भी अंजाम दे चुके हैं। मैं वार्ड नंबर 27 काउंसलर अहमद अब्दुल्ला। आज हमारे वार्ड नंबर 27 में हमारे हरदिल अजीज़ एमएलए जनाब मोहम्मद शकील अहमद साहब की जानिब से जनाब सीपी चेयरपर्सन पद्मा रेड्डी साहब, हमारे वाइस चेयरमैन साहब जनाब सोहेल साहब और एडिशनल कलेक्टर साहब लता मैडम की जानिब से 10 ट्रैक्टर मुरहम वार्ड नंबर 27 में डाला जा रहा है। और दूसरी बात यह है कि मैं काउंसिल मीटिंग में 194 के ताल्लुक से आवाज़ उठाया। साबिक़ा में बशीरुद्दीन बाबू खान साहब के पीरियड में 2099 में 194 अमल में आया था। उसके बाद कई लोग पट्टे बने, कई लोग नहीं बने। जो पुराना जियो रुपया हुआ जियो 194 फिर से इम्प्लीमेंट करे तो हमारे गरीब भाइयाँ वार्ड नंबर 27 में जो लोग पट्टे पैसे कास्ट ऑफ लैंड के पैसे बन लेके पट्टे बन लेके अपने घरदार बना ले सकते। मेरी दरख्वास्त है कि 194 जियो को इम्प्लीमेंट करो। मैं काउंसिल मीटिंग में भी आवाज़ उठाया कि लता मैडम एडिशनल कलेक्टर साहब से भी नुमाइंदगी किया हूँ और हमारे चेयरमैन, हमारे वाइस चेयरमैन साहब, हमारे अजीज़ एमएलए जनाब मोहम्मद शकील अहमद साहब की क़यादत, उनको भी उनके नोटिस में लाया हूँ। और दूसरी बात 194 जियो अमल आया तो हमारा वार्ड नंबर 27 सलम से ये हैं। कई लोग कास्ट ऑफ लैंड के पैसे नहीं बने हैं, वो लोग पैसे बन लेके अपने पट्टे हासिल कर ले सकते हैं। वो लोग पट्टे हासिल कर लेके लोन वगैरह बना लेके अपने आप में कारोबार अपने घरों में मजबूत बना सकते हैं। और यही नहीं, और तयबदारी के ताल्लुक से भी मैंने काउंसिल में आवाज़ उठाया। तयबदारी जो मुकाम पे है, जो गौशाला रोड पे थी, उसको एग्जिटिव जगह पे तयबदारी रखे तो मुनासिब है, क्योंकि तयबदारी वहीं मुनासिब रहता। अब इंजीनियर कॉलेज में जो मुंतकिल की गई है, लेकिन इंजीनियर कॉलेज में कोरोना वायरस की वजह से वहाँ रखा गया था, एक हद तक ठीक थी। लेकिन अब जो जगह जो खाली है वीकली मार्केट, उसको एग्जिटिव वहाँ तयबदारी मुंतखब किए तो बहुत अच्छा है, वहाँ वहीं लाना बोल के मैं कलेक्टर साहब, एडिशनल कलेक्टर साहब से भी इस चीज़ की नुमाइंदगी किया हूँ। और उन्होंने और हमारे चेयरमैन साहब, हमारे वाइस चेयरमैन साहब, मैं हमारे एमएलए साहब की भी नोटिस में बैठ रहा हूँ कि एग्जिटिव जगह पे तयबदारी वहीं मुनासिब होना चाहिए। कॉलेज का ग्राउंड बच्चों पढ़ने लिखने अगला है, अगर कॉलेज के ग्राउंड में अगर तयबदारी थी तो स्कूल के बच्चों का म्यार ख़राब होता है। लिहाजा मैं तयबदारी एग्जिटिव जगह पे तयबदारी रखना मुनासिब समझता हूँ और वहाँ रहना ज़रूरी है, क्योंकि अब से नहीं 50 सालों से वहाँ तयबदारी का रहा है और हमेशा रहेगी। और दूसरी बात, हमारे वार्ड में पानी की ज़रा शिद्दत किल्लत है। बोर के ताल्लुक से मैं नुमाइंदगी कर रहा हूँ, इंशाल्लाह 4-5 बोर गिरेंगे। मैं कोशिश जारी है। हमारे एमएलए साहब के हमारे भाभी भी बोले हैं कि वार्ड में 2-3 बोर डलेंगे, बल्कि उन्होंने भी वादा किए हैं। लेकिन हमारी नुमाइंदगी करिए, पानी का मसला इंशाल्लाह करीब ख़त्म हो जाएगा और इस तरह का हमारे 38वें वार्ड का फैसला सही फैसला, अब इलाके की तरक्की मुमकिन होती नजर आ रही है। भोदन के बल्दी इंतखाबात हुए अभी 6 महीने भी पूरे नहीं हुए कि 38वें वार्ड की आवाम ने इंचार्ज काउंसलर खिदर अहमद की खिदमत को सराहना शुरू कर दिया, जबकि 6 महीनों में वार्ड की पूरी जानकारी भी हासिल नहीं होती। मगर बेबाक हरकती नौजवान खिदर अहमद ने अपने अलग ही अंदाज में 38वें वार्ड के अवाम का दिल जीत लिया। वार्ड के अवाम की मुश्किलात को हल करने के लिए इन्होंने जो बेड़ा उठाया, 38वें वार्ड के अवाम से
रोज़ाना सुबह मुलाकात करना ही एक अहम फरीदा समझ लिया है। 38वें वार्ड के मसाइल जानकर इनके हल के लिए पूरा वक्त देकर मसाइल को जल्द से जल्द हल करने के लिए कोशा हैं। खिदर अहमद की खिदमत ने आवाम के दिल में घर कर लिया, जो काबिल तारीफ है। आज भी 38वें वार्ड में कई जगहों पर मट्टी के ढेर पड़े थे, जिससे आवाम को चलने फिरने में तकालीफ का सामना करना पड़ रहा था। JCB के जरिए खिदर अहमद ने इन मट्टी के मलबों को साफ़ करवाया और मोहल्ले के आवाम को बीमारियों से महफूज रखने के लिए रोज़ाना साफ़ सफाई का काम करते आ रहे हैं, जो एक काबिल तारीफ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर वार्ड नंबर 38 में कई फलाई काम अंजाम दिए जा रहे हैं। पटना प्रगति प्रोग्राम के तहत आज वार्ड में JCB वर्क किया गया। साथ ही साथ मेले की सफाई का इंतजाम किया गया। मैं आली जनाब MLA आमिर शकील साहब का शुक्रिया अदा करता हूं। साथ ही साथ सरदर्डी साहब, नुमाइंदा काउंसलर, कमिश्नर साहब और महकमे बल्दिया का शुक्रिया अदा करता हूं। साथ ही साथ मेरे वार्ड में डोर टू डोर जो कचरा लेकर जाया जाता है, वो कई महीनों से घरों में कचरा पड़े वाला है, जिसकी वजह से आवाम को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। घरों में कचरा रहने की वजह से डेंगू और मलेरिया होने के इम्कानात ज़्यादा है। मैं महकमे बल्दिया से और कमिश्नर बल्दिया से गुजारिश करता हूँ कि घरों से कचरा निकासी को यकीनी बनाएं। वाखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। 22वें वार्ड में काउंसलर इम्तियाज हुसैन की निगरानी में 10 से ज्यादा ट्रैक्टर भरकर मोहर्रम डाला गया। भोदन के वार्ड नंबर 22 में TRS कायद 22 वार्ड के काउंसलर इम्तियाज हुसैन की नुमाइंदगी में 10 से ज्यादा ट्रैक्टर मोहर्रम डाला गया। शक्कर नगर के जामा मस्जिद, गर्ल्स स्कूल के पिछले हिस्से में और वार्ड के मोहल्लों में रोडों पर बारिश की वजह से पड़ने वाले गढ़ों को मोहर्रम से भरा गया, ताकि बारिश के पानी से आवाम को तकलीफ ना हो। इस मौके पर 22वें वार्ड के काउंसलर इम्तियाज़ हुसैन के हमरा म्यूनसिपालिटी वाइस चेयरमैन सोहेल खान, वार्ड ऑफिसर शेख इमाम और अशफाक हुसैन भी मौजूद थे। नाज़रीन, आज तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।